आज है 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कांग्रेस ने नौजवानों से किए 10 बड़े वादे। 2 लाख सरकारी पद भरेंगे, सरकारी भर्ती का कानून बनाएंगे, भोपाल में प्रोफेशनल हब बनाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा शुल्क फ्री कर देंगे, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, एमपी में डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू करेंगे, 18 साल से लंबित भर्तियों को जल्द भरेंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत में नए पद निर्मित कर भरेंगे, शिक्षित बेरोजगारों को 1500 से 3000 रुपए देंगे, प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देंगे। सीएम शिवराज का इंडिया गठबंधन पर तंज, कहा एक दिल के टुकड़े 1000 हुए। मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर अब विराम लग गया है। दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर टिप्पणी करना शुरू कर दी है। वहीं इस पर अब बीजेपी ने चुटकी लेनी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इनका गठबंधन बनने से पहले टूट गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दें कि आपकी पार्टी ने इंडी गठबंधन को धोखा नहीं दिया। इंडी गठबंधन का तो ये हाल हुआ कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल्स में दशहरे की 3 और केवी में 10 दिन की छुट्टी। स्कूल्स में दशहरे को लेकर छुट्टियां शुरू हो गई। जहां सरकारी स्कूल्स में 3 दिन की छुट्टी होगी जो 23 अक्टूबर से शुरू होगी। वहीं केंद्रीय विद्यालयों में 10 दिन के दशहरे की छुट्टी शुक्रवार से शुरू हो गई जो 29 अक्टूबर तक रहेगी। इसके बाद 30 अक्टूबर को केवी के स्कूल्स का संचालन शुरू होगा। वहीं केवी में विद्यार्थियों को 10 दिन की छुट्टियों के हिसाब से गृह कार्य दिया गया है। इसमें सिलेबस के अलावा प्रोजेक्ट वर्क भी दिए गए हैं। अगले माह से जौरा तक बढ़ाया जा सकता है मेमू ट्रेन का संचालन। 26 अक्टूबर को रूट का निरीक्षण। ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज ट्रैक परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में सुमावली तक चल रही मेमू ट्रेन को अगले माह से जौरा तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने जौरा तक ट्रैक तैयार कर लिया है। अब आगामी 26 अक्टूबर को रेल संरक्षा आयुक्त मनोज अरोरा इस ट्रैक का निरीक्षण करेंगे। जबलपुर में वेटरनरी की यूजी सीट्स पर ऑनलाइन काउंसलिंग, पहले दिन ही सर्वर ने किया परेशान। मध्य प्रदेश में वेटरनरी कोर्स की यूजी सीट्स पर पहली ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई। वेटरनरी विश्वविद्यालय के जबलपुर, रीवा और महू वेटरनरी कॉलेज की 300 से ज्यादा सीट्स के लिए इस बार 3 महीने देरी से काउंसलिंग हो रही है। विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन काउंसलिंग की जिम्मेदारी क्रिस को दी है। पहले ही दिन छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हुई। सीएम शिवराज ने कहा अखिलेश यादव ने उजागर किया कांग्रेस का सच, कमलनाथ ने अपनों को ही दिया धोखा। विदिशा में सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के लटेरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा की। यहां से बीजेपी के उमाकांत शर्मा प्रत्याशी बनाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था तभी हमने कह दिया था कि ये बेमेल गठबंधन है। घमंडिया गठबंधन में न लोगों के विचार एक हैं न दिल एक हैं। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर ये बेमेल गठबंधन बना था जो बनने से पहले ही टूट गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में लेंगे भाग। आज शनिवार को सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे आज शनिवार शाम लगभग 4:30 पर ग्वालियर पहुंचेंगे और 2 घंटा रुकेंगे। उनका आगमन एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक हेलीकॉप्टर से होगा और प्रस्थान सड़क मार्ग के जरिए करेंगे। ग्वालियर दुर्ग पर स्थित सिंधिया स्कूल के समारोह में पीएम का भव्य स्वागत होगा और माधव अवार्ड भी पीएम के हाथों से दिलाया जाएगा। एमपी में कांग्रेस के रवैये से दुखी अखिलेश यादव का छलका दर्द। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश भर की विपक्षी पार्टीज ने इंडिया गठबंधन बनाया था। वहीं इस साल 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान ही ये टूटता नजर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रवैये और सीट शेयरिंग से समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी नाराज हैं। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सपा मध्य प्रदेश में उतनी ही सीटों पर लड़ेगी जहां उन्हें समर्थन मिल रहा है। तेज कांग्रेसी पार्षदों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर विधानसभा से ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद जमकर नेताओं में आक्रोश है। विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्षद दल के 23 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। पार्षदों और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने टिकट वितरण को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। गीले कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएगा नगर निगम।
मध्य प्रदेश की धर्मधानी उज्जैन में गीले कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने को नगर निगम 50 करोड़ रुपए का प्लान डालने जा रहा है। ऐसा प्लान जिसके धरातल पर उतरने से शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा और वाहनों के संचालन के लिए किफायती दर पर बायो ईंधन, खेती बाड़ी के लिए जैविक खाद उपलब्ध होगा। मालूम हो कि कंप्रेस्ड बायोगैस एक तरह का ईंधन है जो कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और सीएनजी जैसे फ्यूल पर निर्भरता को कम करता है। संत सिंगाजी मेला 24 अक्टूबर से होगा शुरू, 2 नवंबर तक चलेगा। निमाड़ के प्रसिद्ध निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज का मेला 24 अक्टूबर से शुरू होगा, जो 2 नवंबर तक चलेगा। मुख्य दिवस शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। हालांकि आचार संहिता के चलते जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। इन सब तैयारी को लेकर आज संत सिंगाजी समाधि स्थल पर जनपद पंचायत हरसूद के द्वारा बैठक का आयोजन किया जाएगा। साइबर ठगी का नया तरीका, आप जानकर हो जाएंगे अचंभित। त्योहार में जमकर खरीदारी का दौर चल रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल की भरमार है, लुभावने ऑफर हैं। ऐसे में साइबर ठग भी पूरी तरह से ठगी के लिए तैयार हैं। साइबर ठग रोज नए नए तरीकों से लोगों को ठगने का प्रयास कर रही हैं। फिलहाल ठग उन्हें गलती से किसी के मोबाइल पर ओटीपी भेजकर उसका पता करते हैं और संबंधित के बैंक खाते को खाली कर देते हैं। शिवराज जी, एमपी को बेरोजगारों का प्रदेश क्यों बना दिया? एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज से फिर सवाल पूछा। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि शिवराज जी, आपने एमपी को बेरोजगारों का प्रदेश क्यों बना दिया? प्रदेश के नौजवानों से आपकी क्या दुश्मनी है? प्रदेश में करीब 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, जिन नौजवानों के वर्तमान और भविष्य को आप खराब किया है, वो अब आपका राजनीतिक भविष्य बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। आज आएगी बीजेपी की 5वीं लिस्ट, 94 सीट पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल। दिल्ली में बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सभी 94 सीट पर प्रत्याशियों का फैसला हो गया। बीजेपी आज को प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर सकती है। बैठक में टिकट वितरण का विरोध करने वालों पर भी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। टिकट का विरोध करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दे दी है। दशहरा से पहले रावण को जला दिया, बवाल शुरू। उज्जैन जिले के तराना में शरारती तत्वों ने दशहरे के लिए बनाए जा रहे रावण में आग लगा दी। इस घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं इसकी शिकायत भी पुलिस थाने में की गई। बताया जा रहा है कि इस आगजनी से आयोजन समिति को 30-40 हजार का नुकसान हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दिग्विजय सिंह के फोन से भी कम नहीं हुआ संतोष। महू में कांग्रेसियों की बगावती रैली आज को। कांग्रेस के विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी के बाद अब विरोध और असंतोष के स्वर इंदौर जिले की महू सीट से भी उभरते दिख रही हैं। 2 बार विधायक और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके अंतर सिंह दरबार ने उम्मीदवारी का विरोध किया। असंतोष थामने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का फोन भी फिलहाल असर करता नहीं दिख रहा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 22 नवंबर को, उसी दिन जारी होगा परिणाम। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 22 नवंबर 2023 को होंगे। शुक्रवार को हुई चुनाव समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज द्विवेदी ने बताया कि विस्तृत चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 2 और 3 नवंबर को नामांकन पत्रों का वितरण होगा। 6 नवंबर तक नामांकन पत्र जमा कराए जा सकेंगे। 8 नवंबर तक नाम वापस लिया जाएगा। 9 नवंबर को शाम 5 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। सीएम शिवराज की सभा से पहले बांटी जा रही थी साड़ियां, प्रशासन ने की जब्त। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता के पालन में प्रशासन अपनी नजरें पार्टीज द्वारा किए जा रहे कार्यों पर बनाए हुए है। राजनीतिक पार्टीज द्वारा अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, जिनके पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए बड़े बड़े नेताओं ने कमान संभाल ली है। सिरोंज विधानसभा क्षेत्र से घोषित भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लटेरी क्षेत्र में पहुंचे। इस कार्यक्रम के ठीक पहले लटेरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए साड़ियां बांटने का सिलसिला शुरू किया, जिसकी भनक लगते ही लटेरी का स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और कांग्रेस की शिकायत पर बड़ी मात्रा में साड़ियां जब्त की। भोपाल के हुजूर में फिर रामेश्वर का सामना करेंगे नरेश। गोविंदपुरा में कृष्णा गौर को टक्कर देंगे रविंद्र साहू। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात जारी प्रत्याशियों की दूसरी सूची में भोपाल जिले की बाकी 4 सीट्स पर नाम घोषित कर दिए। 3 सीट्स पर कांग्रेस से पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। ताजा सूची के मुताबिक भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा के नाम पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है।
सपा कांग्रेस में बचे घमासान पर शिवपाल यादव ने दी प्रतिक्रिया। 2024 को लेकर कह गए बड़ी बात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, जिसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम सभी 80 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर सपा नेता शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। केंद्र सरकार ने कैंसर और डायबिटीज मरीजों को दी बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने दिल्ली एम्स में कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे मरीजों को बड़ी राहत दी। दरअसल दिल्ली एम्स कैंसर और शुगर सहित अन्य बीमारियों के लिए मुफ्त में दवा देने जा रही है। एम्स में मुफ्त दवाओं की लिस्ट में 63 अन्य दवाओं को जोड़ा है। ये दवाएं भी अब एम्स फार्मेसी में मुफ्त में मिलेंगी, जिनमें मरीजों को फायदा होगा। उन्हें इन दवाओं के लिए पैसे नहीं देने होंगे, न ही बाहर से खरीदने की कोई जरूरत होगी। लैपटॉप और टैबलेट की नहीं बढ़ेगी कीमत, केंद्र सरकार का ऐलान। सरकार ने लैपटॉप और आईटी हार्डवेयर उत्पादों की आयात पर अब कोई रोक नहीं लगेगी, बल्कि भारत सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट के आयात की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में कदम उठाया। सरकार ने आज मानव हस्तक्षेप रहित नई आयात मंजूरी व्यवस्था की शुरुआत की। इसके साथ ही सरकार ने वादा किया कि आयात अनुरोध पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। भारत ने रूस को दिया तगड़ा झटका। पिछले कुछ दिनों से चीन रूस के बीच दोस्ती काफी बढ़ गई है। इसकी दोस्ती पश्चिमी देशों के लिए चिंता का सबब बन गई है। यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद से रूस के ज्यादातर व्यापारी चीनी मुद्रा में व्यापार करते हैं। यही कारण है कि भारत को क्रूड ऑयल बेच रहा रूस चीनी मुद्रा में पेमेंट की मांग कर रहा है। निर्वाचन प्रशिक्षण के बाद होगी अधिकारियों की परीक्षा, फेल होने पर रुकेगी वेतन वृद्धि। कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि निर्वाचन का प्रशिक्षण सभी अधिकारी और कर्मचारी गंभीरता और गहनता से प्राप्त करें। निर्वाचन अति महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें गलती सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। निर्वाचन प्रशिक्षण की गुणवत्ता जांचने के लिए पीठासीन अधिकारियों की एक परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें फेल होने वाले अधिकारियों पर वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई होगी। वहीं बेहतर अंक लाने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। नीट पीजी में एनआरआई कोटे से प्रवेश पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि नीट पीजी में एनआरआई कोटे के तहत नियम विरुद्ध तरीके से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।